बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रही है, तकरीबन 2 माह के बाद। दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हैं, जिनमें से लेटेस्ट की बात की जाए तो एएसएफ असिस्टेंट सिक्योरिटी फोर्स की एफपीएससी के थ्रू जॉब्स आई हुई हैं। पीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा जूनियर क्लर्क असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 17 स्केल की पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आई हुई हैं। और हम जो है पहले से ज़िलादार BS16 की तैयारी कराते आ रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर LDA की, जिनका टेस्ट करीब ही है। तो कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सके, तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम जो है एवरीडे साइंस सब्जेक्ट को हमने शुरू किया हुआ था, तो कुछ जिसमें से मैंने कुछ आपको अपने नोट से पढ़ाया था, फिर मैं आपको कुछ MCQs करा रहा था। तकरीबन 200 और इतने हैं, 200 के करीब करीब MCQs हैं। तो ये MCQs और वो जो मैंने नोट से पढ़ाया वो करेंगे तो आपका एवरीडे साइंस कंप्लीट हो जाएगा। 50 MCQs मैं कवर करा चुका था, तो आज 25 और करेंगे तो 75 इस तरह से हमारे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। आज का पहला MCQs हमारे पास है 52, ये होगा 51 है। 51 वाला इसके रिलेटेड है, आइंस्टाइन की इक्वेशन के रिलेटेड। E = mc², ठीक है। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 52 हम शुरू करते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का जो यूनिट होता है वो अम्पेयर होता है जी। करंट का जो है यूनिट एम्पेयर होता है, याद रखिएगा। 53 द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ के, तो वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तकरीबन 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और 20% हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। 54 व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस का दूसरा नाम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर 55 जो है 55 व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, RGB। 56 द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन। जो हमारी डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारे स्टमक से शुरू होती है और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मुकम्मल होती है, याद रखिएगा। 57 की बात करें तो कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है जो कि हमारी आंखों के लिए मुफीद होता है। 58 फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ। टीथ के लिए हमारे पास फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। 59 देखें जी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। किसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास भूख हमारी मर जाती है और हमारे नशो नमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो वो जिंक बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, जिससे हमें भूख लगती है, तो ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। 60 मेटेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेटेरोलॉजी हमारे पास एटमॉस्फेयर की स्टडी को कहा जाता है। 61 द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास वो सिर्फ 0.039% पाई जाती है। कितनी? 0.039% सिर्फ पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद 62 देखें, डायमंड इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, ये कार्बन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन, ठीक है। कार्बन की और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती हैं, ये हमने 9th-10th की केमिस्ट्री में पढ़े थे, तो ये वो है, ठीक है। 63 देखें जी, SI यूनिट ऑफ हीट। हीट या एनर्जी का जो यूनिट होगा वो जूल होगा, याद रखिएगा। 64 देखें, द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जिन सब्जियों के सब्ज पत्ते होते हैं वो उनके अंदर विटामिन ए सब ज़्यादा होता है और ये हमारी आंखों के लिए मुफीद होती हैं। 65 देखें, द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे पास सीड्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सीड्स में, याद रखिएगा। उसके बाद द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और ग्रीन लीफी में विटामिन ए, और सीड्स के अंदर हमारे पास पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो ये सी फूड होता है ना, सी फूड, इसके अंदर हमारे पास आयोडीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। द गुड सोर्स, ये 67 इसी के मुतालिक है। द गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर, तो सी फूड्स के अंदर आयोडीन सब ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। 68 द गैस कॉमनली नाउन एज लॉफिंग गैस। तो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका फार्मूला ये है N2O। ये फार्मूला भी पूछ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहा जाता है इसको, ठीक है। 69 द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उसके अंदर वो प्लांट्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जो उनको पानी दिया जाता है वहाँ से ये लेते हैं, याद रखिएगा। 70 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड हमारे पास एनीमोमीटर से मेजर की जाती है, याद रखिएगा। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, और जो हमारे पास ये हाइग्रोमीटर है, इससे हम एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो मेजर करते हैं, और जो हाइड्रोमीटर होता है इससे हम वाटर की डेंसिटी मालूम करते हैं, ये आपने याद रख लेना। इसके बाद 71 देखें, द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ। फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर कार्बन की, हाइड्रोजन की ये चेन्स होती हैं, तो ये 3
कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, याद रखिए। 72 द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है, जो फूड के अंदर एनर्जी वैल्यू वो कैलोरीज, वैसे जो एनर्जी हम फाइंड करते हैं वो जाउल में होती है। 73 विंड एनर्जी इज द काइनेटिक, क्योंकि विंड एक मूविंग है और हर मूविंग एक चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, याद रखिएगा। 74 मेटियोरोलॉजी का फाउंडर एरिस्टोटल, याद रखिएगा कौन है, एरिस्टोटल मेटेरोलॉजी का फाउंडर है। 75 आज के लिए लास्ट ये वाटर कवर 70% या 71% है, गूगल पे करेंगे तो वाटर जो है अर्थ सरफेस पे 70% है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।